हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 यानी कि लास्ट क्वेश्चन है और इसके टोटल 15 पार्ट्स हैं। इस वीडियो में हम शुरू के 7 करने वाले हैं। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में बोला है ये नई एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। सो क्वेश्चन बोला है इज़ द गिवन सीरीज फॉर्म एन एपी, यानी कि हमें पूछा है कि जो भी हमें इक्वेशन दिया है ये क्या ये एपी बन रही है। इफ़ इट फॉर्म्स एन ए पी, और अगर ए पी बन रही है तो इसका कॉमन डिफरेंस निकालो यानी कि डी निकालो एंड राइट द नेक्स्ट 3 टर्म्स। और जहाँ तक ये गिवन है उसके आगे के 3 टर्म्स और निकालो अगर ए पी है तो पहले हमें चेक करना है कि ए पी है या नहीं है। तो ए पी चेक करने के लिए हमें डी निकालना पड़ता है। सारे डी निकालेंगे, अगर सारे डी सेम आते हैं तो हमें पता चलता है कि ए पी है या नहीं है। तो हम इस वाले से चेक करते हैं। तो डी हमारा होता है A2 माइनस A1, तो हम यहाँ निकालेंगे A2 माइनस A1। तो A2 हमारा है 4 माइनस A1 है 2, तो इधर D आ गया हमारा 2। दोबारा D निकालते हैं, इस बार निकालेंगे A3 माइनस A2, तो A3 माइनस A2। A3 हमारा है 8 माइनस 4, तो माइनस करा तो हमारा आया 4। फिर दोबारा D निकालेंगे, अब करेंगे A4 माइनस A3, A4 माइनस A3। A4 हमारा है 16 माइनस A3 हमारा है 8, माइनस करके आया 8। तो हमारे D क्या क्या आ रहा है, पहले 2 आया, फिर 4 आया और फिर 8 आया, यानी कि D सब में अलग अलग आया। अगर D सेम आता यानी कि ये AP होता, लेकिन D अलग अलग है तो यानी कि इट इज़ नॉट AP। सो इट इज़ नॉट एन AP, हम यहाँ लिख देंगे क्योंकि D सबका अलग है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। अब करते हैं हम सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में हमें गिवन है ये 2, 5/2, 3 और 7/2। अब सबको पता है ये A होता है, ये A2, ये A3, ये A4। तो हम निकालते हैं D कैसे निकलेगा, A2 माइनस A1। A2 हमारा है 5/2 माइनस 2, नीचे 1 लगा देंगे, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। 2 1 2 एलसीएम आया, 2 को 2 से डिवाइड करा तो 1 आया, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करा तो 5 आया, माइनस का साइन। 2 को 2 से डिवाइड करा तो 2 आया, 2 को 1 से डिवाइड करा तो 2 आया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करा तो 4 आया, 5 में से 1 4 गया तो 1/2 आ गया। ये आ गया हमारा पहला D। फिर एक और बार D निकालते हैं, A3 माइनस A2 करके, A3 माइनस A2। A3 हमारा है 3 माइनस A2 है 5/2। फिर एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं, इन दोनों का आंसर आया 2। 2 को 1 से डिवाइड करा तो 2 आया, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करा तो 6 आया, 6 माइनस 2 को 2 से डिवाइड करा तो 1, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करा तो 5, 5 माइनस करा तो 1/2 आया। अब एक और बार D निकालना है, यहाँ निकाल देते हैं। एक और बार D निकालेंगे A4 माइनस A3 करके। A4 हमारा कितना है, A4 ये रहा 7/2 माइनस A3 यानी कि 3। एलसीएम लेते हैं फिर से, 2 और 1 का एलसीएम लिया तो 2 आया, 2 को 2 से डिवाइड करा तो 1 आया, 1 को 7 से मल्टीप्लाई करा तो 7 आया, माइनस 2 को 1 से डिवाइड करा तो 2 आया, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करा तो 6 आया, 7 माइनस 6 यानी कि 1/2। यानी कि हमारा D एक ये आया, एक ये आया और एक ये आया। सारे D सेम है यानी कि ये AP बन रही है। सो यानी कि इट इज़ एन AP। और क्वेश्चन में बोला था अगर AP हो तो D निकालो, तो D तो हमारा निकल गया और आगे की नेक्स्ट 3 टर्म्स भी निकालनी है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ हमें दे रखी है, यानी कि हमें A5 निकालना है। तो अब A5 निकालते हैं। A5 हम कैसे निकाल सकते हैं, A5 का फॉर्मूला होता है A प्लस जो भी डिजिट है उससे पिछले वाला D, यानी कि 5 है तो यानी कि 4D। तो A हमारा है 2, 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई D यानी कि 1/2। 2 को 1 से काटा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यहाँ आ गया 2 + 2 यानी कि 4, यानी कि A5 हमारा क्या आ गया, 4 आ गया। अब निकालेंगे A6। A6 क्या होगा, A प्लस 5D। A हमारा है 2 प्लस 5 इंटू D यानी कि 1/2। तो 2 प्लस ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, तो यानी कि आ जाएगा 5/2। अब इसको एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। 2 1 2 आ गया, 2 को 2 से डिवाइड करा तो 2 आया, 2 को 1 से डिवाइड करा तो 2 आया, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करा तो 4 आया, प्लस इधर आया 5, यानी कि आंसर आया 9/2। ये आ गई हमारी फोर्थ टर्म, ये आ गई हमारी फिफ्थ टर्म। अब निकालनी है सिक्स्थ टर्म, सॉरी ये फिफ्थ आ गई, सिक्स्थ आ गई। अब निकालनी है सेवन्थ टर्म। सेवन्थ क्या होता है, A प्लस 6D। तो A हमारा है 2 प्लस 6 इंटू D यानी कि 1/2। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो यहाँ आ गया 2 + 3 यानी कि 5। ये आ गया हमारी तीनों टर्म्स A5, A6 एंड A7। ये हमारा आ गया आंसर। ये होता है हमारा सेकेंड पार्ट कंप्लीट। अब करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट हमें दिया ये
-2, -1/2, -3.2, -5.2 एंड -7.2। तो सबसे पहले चेक करते हैं कि AP है या नहीं, यानी कि D निकालते हैं। D कैसे निकलेगा, A2 माइनस A1। तो A2 हमारा है -3.2 माइनस का 1.2, 2 बार माइनस का साइन आएगा, ध्यान रखना। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इधर से, और यहाँ आ जाएगा -3.2 प्लस 1.2। तो ये सॉल्व करके क्या है, माइनस प्लस माइनस होता है, यानी कि माइनस करके हमारा आया 2 में से 2 गए 0, हमारा आ गया माइनस का 2 आंसर। ये हो गया हमारा पहला D। दोबारा D निकालते हैं, इस बार करेंगे A3 माइनस A2। A3 हमारा क्या है, माइनस का 5.2, माइनस का साइन और ये वाला माइनस अलग से, माइनस माइनस प्लस हो गया तो आ गया -5.2 प्लस 3.2। माइनस प्लस माइनस माइनस करा तो आया हमारा माइनस का 2.0। फिर दोबारा D निकालेंगे, A4 माइनस A3 करके, A4 है -7.2, माइनस का साइन -5.2, माइनस माइनस प्लस, तो आया -7.2 प्लस 5.2। माइनस प्लस माइनस होता है, फिर माइनस करा, 7 में से 5 गए तो आया माइनस का 2.0। ये D आया, ये D आया और ये D आया, यानी कि सारे D सेम है। तो D सेम है, दैट मीन्स कि ये AP है। तो यहाँ पे ये AP बन रही है, AP बन रही है, तो अब हमें आगे की 3 डिजिट्स और निकालनी है। तो यानी कि A1, A2, A3, A4 दे रखा है, अब हमें निकालना है A5। A5 का फॉर्मूला होता है A प्लस 4D। A हमारा है -1.2, ये गिवन है हमें, प्लस का साइन 4 इंटू D, D हमारा है माइनस का 2। तो माइनस प्लस माइनस हो गया, 1.2 माइनस का शुरू में यूँ ही रहेगा, प्लस माइनस माइनस, 4 2 जा 8, माइनस माइनस प्लस, तो 8 में 1.2 जोड़ दिए तो बन गया 9.2। ये आ गई हमारी 5th डिजिट। अब हम निकालते हैं 6th, A6 का फॉर्मूला होगा A प्लस 5D। A प्लस 5D, A हमारा है माइनस का 1.2 प्लस 5 इंटू -2, माइनस 1.2 यूँ का यूँ रहेगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे और यहाँ लग जाएगा माइनस का साइन, 5 2 जा 10 होता है तो यहाँ आ जाएगा 10, माइनस माइनस प्लस होता है तो प्लस होके आ गया हमारा 10 प्लस 11, यानी कि माइनस का 11.2। ये आ गई हमारी 6th डिजिट। अब हमें निकालनी है 7th डिजिट, तो 7th निकालते हैं A7। A7 का फॉर्मूला होता है A प्लस 6D। A हमारा कितना है, -1.2 प्लस 6 इंटू -2, माइनस 1.2 यहीं रहेगा, प्लस माइनस माइनस, 6 2 जा 12, माइनस माइनस प्लस होता है, 12 में 1.2 जोड़े तो आ गया माइनस का 13.2। ये आ गया हमारा तीनों नई डिजिट्स, A5, A6 एंड A7। ये हो गया हमारा 3rd पार्ट कंप्लीट। अब हम करते हैं 4th पार्ट। तो 4th पार्ट की AP हमें ये गिवन है, तो पहले D निकालते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। तो D निकालने के लिए क्या करेंगे, A2 माइनस A1। A2 है हमारा -6, माइनस का साइन अलग से और माइनस का 10 अलग, माइनस माइनस प्लस होता है, -6 प्लस 10, यानी कि माइनस प्लस माइनस, तो 10 में से 6 गए तो 4 आया प्लस का, क्योंकि 10 बड़ा है। तो ये आ गया हमारा पहला D। फिर निकालते हैं दूसरा D निकालेंगे इस बार A3 माइनस A2 करके। तो A3 है -2, माइनस का साइन -6, -2 माइनस माइनस प्लस होता है 6, माइनस प्लस माइनस, 6 में से 2 गए तो आया 4। नेक्स्ट करते हैं, फिर से D निकालते हैं। D आएगा इस बार A4 माइनस A3 करके। A4 है 2 माइनस माइनस का 2, तो ये वाला माइनस माइनस प्लस होकर होगा, ये आ गया 4, यानी कि D सब में सेम आ रहा है। तो D सेम आ रहा है तो हमें बोला नेक्स्ट की 3 डिजिट और निकालो, यानी कि क्या क्या निकालना है हमें, A5, A6 एंड A7। तो निकालते हैं। तो A5 का फॉर्मूला होता है A प्लस 4D। तो A हमारा है माइनस का 10, यहाँ पे लिखा है, प्लस 4 इंटू D। D हमारा क्या है 4, तो पहले मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस का 10 यूँ का यूँ रहने देंगे, प्लस 4 4 जा 16, तो माइनस प्लस होता है माइनस, तो माइनस करके हमारा नंबर आया 6 प्लस का। तो ये आ गई हमारी नेक्स्ट डिजिट। अब निकालते हैं 6th डिजिट। 6th का क्या होगा, A प्लस 5D। A हमारा है माइनस का 10 प्लस 5 इंटू D हमारा है 4, माइनस का 10 यहीं रहने देंगे, प्लस का साइन यहीं रहने देंगे, 5 4 जा 20, यानी कि माइनस प्लस माइनस, 20 में से 10 माइनस करें तो आंसर आया 10। फिर निकालते हैं A7, यानी कि A प्लस 6D। A है हमारा माइनस का 10 प्लस 6 इंटू D हमारा आ रहा है 4, माइनस का 10 यहीं रहने देंगे, प्लस का साइन, 6 4 जा 24, माइनस प्लस माइनस, तो माइनस करके हमारा आया है
14। तो हमारा आंसर आ गया 6, 10 एंड 14। हमारी निकल गई नेक्स्ट 3 डिजिट्स। यहाँ तक हो गए हमारे 4 पार्ट्स। अब हम करते हैं फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट थोड़ा अलग सा है, तो थोड़ा ध्यान लगा के सुनना। अभी वाले आगे के शुरू वाले थोड़े टफ हैं, तो फिफ्थ पार्ट करते हैं पहले। फिफ्थ पार्ट में हमें डी निकालना है। डी का क्या होगा, A2 माइनस A1। पहले हम चेक करेंगे कि AP है या नहीं। तो A2 हमारा क्या है, 3 प्लस √2। अब ये रूट वाला है, एकदम ध्यान से देख लेना, माइनस 3, क्योंकि A1 क्या है, 3 है। 3 प्लस में ये माइनस में, इससे ये कैंसिल हो गया, आंसर आ गया √2। ठीक है, ये तो सही था। अब दोबारा निकालते हैं डी। इस बार निकालेंगे A3 माइनस A2 करके। A3 क्या है, 3 प्लस 2√2, माइनस का साइन A2। अब A2 हमारी 2 डिजिट की नंबर है और उसके आगे माइनस का साइन है, दैट मीन्स दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे भी प्लस की जगह माइनस का साइन आ जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस का साइन था और ये साइन चेंज हो गए। ठीक है, अब ये माइनस का 3 इससे चला गया। 2√2 में से 1√2 माइनस करें तो आंसर आया √2। ये हो गया हमारा नेक्स्ट डी। अब एक और डी निकालते हैं। इस बार डी निकालेंगे A4 माइनस A3 करके। A4 हमारा है 3 प्लस 3√3 माइनस, सेम चीज़ यहाँ होगी, 2 डिजिट है, माइनस का साइन है, तो दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। प्लस का 3 माइनस में और 2√2 भी माइनस में आ जाएगा। ठीक है, 3 से 3 गया, 3√3 से 2√3 माइनस करे तो आया √2। सबका डी सेम आ रहा है, दैट मीन्स कि ये AP है। AP है तो हमें क्या करना है, A5 निकालना है। तो A5 हो जाएगा A प्लस 4D। A हमारा क्या है, 3 प्लस 4 इंटू डी यानी √2, तो आंसर आ गया 3 प्लस 4√2। ये दोनों प्लस नहीं हो सकते हैं, क्योंकि एक रूट वाला और एक बिना रूट वाला। अब निकालते हैं A6। A6 आ जाएगा A प्लस 5D से। तो A हमारा है 3 प्लस 5 इंटू √2, यानी कि आ गया 3 प्लस 5√2। अब निकालते हैं A7। A7 कैसे आ जाएगा, A प्लस 6D। A हमारा क्या है, 3 प्लस 6 इंटू √2, यानी कि 3 प्लस 6√2। यहाँ तक हो गया हमारा फिफ्थ पार्ट कंप्लीट, और मैं थक गई हूँ। अब करना है सिक्स्थ पार्ट। तो सिक्स्थ पार्ट ये रहा 0.2, 0.22, ये हमारी AP है। पहले हम करते हैं डी चेक। तो अगर कोई यहाँ तक वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ कमेंट करें, ताकि मुझे पता चले कि लोग देख रहे हैं। तो डी चेक करते हैं A2 माइनस A1 करके। तो A2 क्या है हमारा, 0.22 माइनस ये A1 है, यानी कि 0.2 माइनस करते हैं। अब सेकेंड नंबर की डिजिट हमें दी नहीं है, यानी कि पीछे आएगा 0। 2 में से 2 गए, सॉरी यहाँ आएगा 2, 2 में से 2 गए 0, पॉइंट का साइन और 0, 0.02 करके इसको माइनस आया, यानी कि 0.22 में से 2 माइनस करें तो 0. कुछ गलत है, 1 सेकेंड, हाँ तो यही आएगा। फिर हम करेंगे D A3 माइनस A2। A3 हमारा है 0.222 माइनस 0.22। अगर ये नहीं आ रहा है तो यहाँ रफ में करके दिखा देती हूँ। मैंने 0.02 माइनस, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगता है, 2 2 है, इसके नीचे कुछ नहीं, यानी कि 0 मान जाएगा। 2 में से 0 गए 2, 0, 0.0, यानी कि आंसर आया 0.002। अब दोबारा डी निकालते हैं। डी आ जाएगा A4 माइनस A3, यानी कि 0.4 बार 2 माइनस 0.3 बार 2। सेम यहाँ करके दिखा रही हूँ, 0.1 2 3 4, पॉइंट के नीचे पॉइंट 1 2 3, इसके नीचे कुछ नहीं है, यू का यूँ आ जाएगा। 2 में से 0 गए 0, 0.0, आंसर है 0.0002। अब हर बार 0 वैल्यू बढ़ रही है, लेकिन डी किसी में भी सेम नहीं है। तो डी सेम नहीं है, यानी कि ये AP नहीं होगा। सो यहाँ लिख देंगे इट इज़ नॉट एन AP। ये हो गया हमारा सिक्स्थ पार्ट कंप्लीट। अब करते हैं फाइनल पार्ट आज की वीडियो का, सेवन्थ पार्ट। तो सेवन्थ पार्ट की AP ये रही। A हमें पता है, D निकालते हैं चेक करने के लिए कि AP है या नहीं। तो D हो जाएगा -4 माइनस, सॉरी फॉर्मूला नहीं लिखा, A2 माइनस A1। A2 हमारा है -4 माइनस 0, इसमें से माइनस करें तो क्या -4 ही आएगा। फिर दोबारा D निकालेंगे, A3 माइनस A2। A3 है हमारा -8, माइनस का साइन, माइनस का 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -8 प्लस 4, माइनस प्लस माइनस, तो माइनस करा तो माइनस का 4 आया, क्योंकि 8 बड़ा है, 8 के आगे माइनस का साइन है। अब दोबारा D निकालते हैं, A4 माइनस A3। तो A4 है -12 माइनस -8, -12 प्लस 8,
माइनस प्लस माइनस माइनस करा तो हमारा आया माइनस का 4, यानी कि डी सब में सेम आ रहा है, यानी कि ये AP है। और AP होगी तो क्या होगा, इट इज़ एन AP। और डी आ गया हमारा माइनस का 4। अब निकालते हैं A5 होगा A प्लस 4D। ए हमारा है 0 प्लस 4 इंटू डी यानी -4। 0 प्लस करने का कोई फ़ायदा नहीं है, 0 को कैंसिल कर देते हैं, प्लस माइनस माइनस, तो 4 4 जस्ट 16। ये आ गई हमारी नेक्स्ट वैल्यू। A6 निकालते हैं, सॉरी A6 निकालते हैं प्लस 5D। ए क्या है हमारा 0 प्लस 5 इंटू डी यानी कि माइनस का 4। 0 की कोई वैल्यू नहीं है, यहीं छोड़ दो, प्लस माइनस माइनस 5 4 जा 20 माइनस का। A7 निकालते हैं, A प्लस 6D। ए हमारा 0 प्लस 6 इंटू माइनस का 4, फिर 0 की कोई वैल्यू नहीं, प्लस माइनस माइनस का साइन, 6 4 जा 24। ये आगे हमारी तीनों डिजिट्स -16 -20 एंड -24। यहाँ तक की वीडियो में हमारे 7 पार्ट हो चुके हैं। बहुत बड़ी वीडियो है और मैं इतनी बड़ी वीडियो नहीं बनाना चाहती, वैसे 15 मिनट की हो गई है, तो नेक्स्ट वीडियो में देखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू आर वॉचिंग प्लीज़ कमेंट।